स्वागत है आप लोगों का झारखंड स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर क्या है 5, सरदार पटेल, जिनका उपनाम क्या है द आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के लौह पुरुष। इसी के बारे में हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो रखे नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में, What did सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन द फील्ड? सरदार पटेल ने अपने पिता के साथ खेत में क्या किया? तो इसका उत्तर देखिए क्या है, सरदार पटेल हेल्प हिज फादर इन द फील्ड प्लॉगिंग एंड सोइंग सीड्स। सरदार पटेल ने अपने पिता की मदद की खेत में। प्लॉगिंग एंड सोइंग सीड मतलब जुताई में और बुआई में। जुताई में और बुआई में वे अपने पिता की मदद किए खेत में, अपना खेत में। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 नंबर में, व्हाट डिड पटेल डू व्हेन द मैन वाज रिलुक्टेंट टू यूज द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल? पटेल ने क्या किया जब आदमी अपने फोड़े पर गर्म लोहे का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था? देखिए क्या है इसका आंसर, देखिए व्हेन द मैन वाज रिलुक्टेंट टू यूज द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल, पटेल आस्क हिम टू डू एज द रड वुड बिकम कोल्ड इफ डिले। बोल रहा है क्या, देखिए जब आदमी अपने फोड़े पर गर्म लोहे का उपयोग करने के अनिच्छुक थे तो पटेल बोले क्या कि जल्दी से मतलब लोहे को बोल रहा है क्या, छड़ को रख लेने के लिए बोल रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, छड़ ठंडा हो जाएगा। देरी करने से क्या होगा, देखिए डिले मतलब क्या होगा, देर से, मतलब देरी कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, वुड बी कोल्ड, मतलब देखिए रड वुड बी कोल्ड, जो छड़ है, लोहा का जो छड़ है वो बाद में ठंडा हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि गर्म लोहे का छड़ को जहाँ पर फोड़ा है वहाँ पर रख दीजिए। पटेल डिड नॉट वेट फॉर हिम टू डू डैट लेसी, मतलब पटेल जो है वह अपनी सजा के लिए इंतजार नहीं करते हैं। एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ, वे खुद से मतलब कि छड़ को अपने जो फोड़ा जो हुआ था उस पर रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर में, मेंशन द इंसिडेंट विच शो डैट ही वाज ए हार्ड वर्कर। बोल रहा है क्या, देखिए एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिनसे पता चलता है कि वह एक महान व्यक्ति था। सरदार पटेल जो है एक महान व्यक्ति थे, उनके बारे में कौन सी घटना के बारे में पता चलता है तो उसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या है, ही वॉज सच ए हार्ड वर्कर डैट ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर। देखिए क्या बोल रहा है कि वह सच में एक क्या थे, वह वास्तव में एक क्या थे, कठिन में मतलब परिश्रमी थे। डैट मतलब कि ही बोरो मतलब बुक्स फ्रॉम लॉयर, मतलब वे क्या किए हैं, वे परिश्रमी थे और वे उधार लिए। वकील, वे लॉयर मतलब क्या हो गया, वकील। वे वकील से किताब जो है, किताब को क्या किए, उधार लिए। बोरो मतलब क्या हो गया, उधार। इसके बाद देखिए क्या है, एंड विद इन ए टाइम, और कुछ समय में क्या हुआ, देखिए लिमिट ऑफ 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स में क्या किए, ही कंप्लीटेड हिज स्टडी, और 2 साल के अंदर में वे अपना पढ़ाई को क्या कर दिए, कंप्लीट पूरा कर लिए। सोच लीजिए कि कितना मतलब कि मेहनती थे वो, कि दूसरों से किताब उधार ले लिए, वकील से किताब उधार ले लेते हैं और क्या करते हैं, 2 साल के अंदर में उसको पढ़ करके कंप्लीट मतलब कम पढ़ करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो क्या थे, मेहनती थे। इसके बाद देखिए 4 नंबर में, विच इंसिडेंट फ्रॉम सरदार पटेल्स लाइफ टेल्स यू दैट ही वाज मेंटली वेरी स्ट्रांग। सरदार पटेल के जीवन की कौन सी घटना आपको बताती है कि वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, मतलब कि वो मानसिक अपना दिमाग से मतलब बहुत तेज तरार थे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह मानसिक रूप से क्या थे, बहुत ही मजबूत थे, बहुत मानसिक रूप से बहुत ही अच्छे थे, मतलब ठीक थे। ठीक है, पावरफुल थे पूरा।
वेन ही वॉज स्टडिंग इन इंग्लैंड, जब वे इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, ठीक है, जब वे इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, एंड फिनिश्ड हिज स्टडी, और वो जब अपना पढ़ाई को पूरा कर लिए, इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही साल में, ठीक है, इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, जब वे कुछ ही साल में अपना पढ़ाई को इंग्लैंड में पूरा कर लिए, एवरीवन, प्रत्येक आदमी क्या होता है देखिए, वाज इमेज मतलब सब कोई हैरान हो जाता है, टू सी ए गाय, गाय मतलब क्या, लोग, सब लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, टॉपिंग एवरी एग्जामिनेशन, मतलब कि क्या होता है, टॉपिंग एवरी एग्जामिनेशन मतलब सभी एग्जाम में वो क्या करते थे, टॉप आते थे, मतलब सभी एग्जाम में एक ही आदमी टॉप आ रहा है, तो सब लोग क्या हो गए, हैरान हो गए, हु डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, जबकि उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, ठीक है, उनके पास कोई भी औपचारिक शिक्षा पहले से नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड में गए और कुछ ही साल में अपना पढ़ाई को पूरा कर लिए, और जो भी परीक्षा देते थे मतलब उसमें वो टॉप आते थे, सब में वो क्या हो गए, सब में पास हो गए, सब में टॉप कर लिए। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंसिडेंट ऑफ पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक द मोस्ट, गिव रीजन, बोल रहा है क्या पटेल के जीवन की कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कारण बताइए। देखिए इसका आंसर क्या है, सरदार पटेल वाज ए हम्बल चाइल्ड बट हिज कैरेक्टर एंड विल वाज सो स्ट्रोंग, बोल रहा है क्या, देखिए सरदार पटेल जो थे वो बचपन में क्या थे, नम्र स्वभाव के थे, बचपन में मतलब कि नम्र स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के थे, मतलब थे, लेकिन देखिए बाद में क्या बोला, बट हिज करेक्टर मतलब उनका जो स्वभाव था, एंड विल वाज सो स्ट्रोंग, उनका जो इच्छा शक्ति था और स्वभाव था वो बहुत ही मजबूत था, डेट ही वाज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसी कारण उनको क्या बोलते हैं, भारत के लौह पुरुष, इसी कारण उनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। द इंसिडेंट ऑफ बीइंग द आयरन मैन ऑफ इंडिया आई लाइक द मोस्ट, उनका भारत में लौह पुरुष बनने की घटना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसी इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गिव बिलो, गिव बिलो, यहाँ पर सम होगा, ठीक है, SOME, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सम होगा, ठीक है, SOME होगा यहाँ पर, तो गिव बिलो सम क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, नीचे में आपको यहाँ पर आदमी का कुछ गुण के बारे, यहाँ पर गुण दिया हुआ, ठीक है, आदमी का जो अंदर गुण रहता है ना, तो इसी को यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए क्या, सर्कल द क्वालिटीज दैट गेव सरदार पटेल द टाइटल ऑफ आयरन मैन, तो आपको बोल रहा है क्या कि सरदार पटेल जो थे तो उनको जो आयरन मैन मतलब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो लौह पुरुष के अंदर में कौन कौन सा गुण था, ठीक है, जब लौह पुरुष बन गए हुए तब उनमें कौन कौन सा गुण था, बचपन का नहीं पूछ रहा, ठीक है, जब वे लौह पुरुष हो गए इसके बाद उनका क्या क्या गुण था, तो वही को बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान, डिवोशन मतलब भक्ति, मतलब भक्त जो होता है भक्ति काम करते हैं। इसके बाद देखिए प्राइड, प्राइड मतलब क्या है, घमंडी, हार्ड वर्कर मतलब कठोर परिश्रम, लेजीनेस मतलब आलस्य, डिसऑनेस्टी मतलब कपटी मतलब अईमानदार मतलब जो कि ईमानदार नहीं होता है, पेट्रिज्म मतलब क्या हो गया, देश प्रेमी, इसका बाद स्ट्रॉन्ग विल इच्छा शक्ति, इसका ग्रीड मतलब क्या हो गया, लालची, हम्बल मतलब नम्र, टफनेस मतलब बेरहमी, और डिसिटफुल मतलब क्या हो गया, डिसिटफुल मतलब धोखेबाज। तो ये सब आदमी का गुण दिया हुआ है, तो इसमें से आपको खोजना है कि लौह पुरुष जो थे उनका गुण क्या क्या था इसमें से, ठीक है, लौह पुरुष बने जब हुए सरदार पटेल तो उनका क्या क्या गुण था इसमें से बता देना है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इंटेलिजेंस मतलब कि वे बुद्धिमान थे, डिवोशन मतलब वे क्या थे, भक्त थे, देशभक्त थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, हार्ड वर्क मतलब ये बहुत परिश्रमी थे, पेट्रिज्म देखिए पेट्रिज्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग विल, ये भी आपका उनका गुण था, स्ट्रॉन्ग मतलब इच्छा शक्ति उनका बहुत ही क्या था, मजबूत था। इसका टफनेस, वे बेरहम मतलब टफनेस मतलब क्या हो गया, बेरहम,
लौह पुरुष बनने के बाद क्या हो गया, बेरहम, मतलब कि ज़्यादा रहम नहीं करने वाला, बेरहम। तो यही सब आपका देखिए क्या है, ये सब आपका 6, इंटेलिजेंस, डिवोशन और हार्ड वर्क, पेट्रिज्म, स्ट्रॉन्ग विल और टफनेस, ये सब आपका लौह पुरुष जो सरदार पटेल थे, जब वो लौह पुरुष बन गए तो उनका ये सब गुण था। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड प्रेसेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस अबाउट सरदार पटेल। तो यहाँ पर आपको क्या है, देखिए उल्टा पुल्टा मतलब कि वर्ड दिया हुआ है, तो इसको सही कर करके क्या करना है आपको, एक मीनिंगफुल मतलब कि अर्थपूर्ण सेंटेंस मतलब वाक्य का निर्माण करना है। जिसे आप दिया हुआ है, सरदार पटेल ए मैन वाज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड व्हील वर्ड्स, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ये तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। इसको सही करेंगे तो क्या, सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग विल। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर, एवरी हिज विलेज स्टैंड इन बाय वाज टफनेस हिज। तो यहाँ पर देखिए आप उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको सही कीजिएगा तो इसका सही वाक्य क्या, एवरीवन इन हिज विलेज स्टैंड बाय हिज टफनेस। इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, ही फास्ट यूज टू ट्वाइस मंथ ए कीप ए। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया हुआ है हरा रंग से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ही यूज टू कीप ए फास्ट ट्वाइस ए मंथ, ठीक है। ही यूज टू कीप ए फास्ट ट्वाइस ए मंथ। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार, ठीक। इसके बाद देखिए 4 नंबर में, ही मेंटल वेन स्ट्रेंथ वाज इंग्लैंड जेंट स्टडिंग इन ही। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। इसको हम लोग सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही जेंट मेंटल स्ट्रेंथ व्हेन ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड। तो ये हो गया आपका सही वाक्य है, ठीक है। तो यहीं पर आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितना भी वीडियो आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो सब भी मिलेगा, ठीक है।